आज हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अलंकार क्या है? अलंकार का अर्थ क्या है? अलंकार शब्द का अर्थ है सजावट करने वाला। तो अलंकार की परिभाषा क्या कहती है? काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। तो शब्द अलंकार की परिभाषा क्या है? जिसमें शब्दों के द्वारा सजावट महसूस होती है उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जिसमें शब्द के अर्थ के द्वारा सजावट महसूस होती है वो अर्थ अलंकार होता है। और जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा सजावट महसूस होती है उसे उभय अलंकार कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार के बारे में। कल हमने पढ़ा था शब्द अलंकार, पिछले वीडियो में हमारा क्या था? शब्द अलंकार। आज हम पढ़ रहे हैं अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार के कितने प्रकार के होते हैं? वो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने कुछ चुनिंदा प्रकारों को यहाँ पर लिया हुआ है। तो यहाँ बोर्ड पर देखिए आप अर्थ अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। शब्द के अर्थ के कारण जब वाक्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है तो वहां अर्थ अलंकार होता है। शब्द के अर्थ के कारण, जो अर्थ है शब्द का, उसके कारण वाक्य में जो सौंदर्य की वृद्धि होती है उसके वो अर्थ अलंकार कहते हैं। समझ में आ गया आपको? शब्द के अर्थ के कारण, जो शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ से वाक्य में जो सौंदर्य की वृद्धि होती है, जो सुंदर वाक्य सुंदर बनता है, उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। और उसके प्रकार कितने हैं? अर्थ अलंकार के प्रकार है उपमा, रूपक, प्रेक्षालंकार, संदेह अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीयकरण अलंकार और आदि बहुत सारे हैं। तो हम कुछ अलंकारों के बारे में ही पढ़ रहे हैं आज। तो उपमा अलंकार, सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की परिभाषा हम देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु से के गुण धर्म के आधार पर, उसके रंग रूप गुण या धर्म के आधार पर उसकी तुलना की जाती है तो वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। चलो परिभाषा को पढ़ लेते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु, किसी विशेष अन्य व्यक्ति या वस्तु से तुलना उसके रंग रूप गुण या धर्म के आधार पर की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब उपमा अलंकार के कितने भेद है वो हम देखेंगे। उपमा अलंकार के अंग। अब उपमा का अर्थ क्या है? उपमा का अर्थ है तुलना करना। उपमा मतलब तुलना करना। तो इसके अंग है, कितने हैं? 4 है। पहला है उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा समान धर्म और चौथा वाचक शब्द। तो उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। वाक्य में जो मुख्य वस्तु होती है उसे कहते हैं उपमेय। वाक्य में जो मुख्य वस्तु होती है उसे क्या कहते हैं? उपमेय। और मुख्य वस्तु की जिससे तुलना हो उसे कहते हैं उपमान। यहाँ पे क्या है? मुख्य वस्तु की जिससे तुलना हो उसे उपमान कहते हैं। समान धर्म का मतलब होता है कि दोनों ही गुण जिसमें हो उसे समान धर्म कहते हैं। दोनों ही गुण कौन कौन से? उपमेय और उपमान दोनों के ही गुण के बारे में बताए उसे समान धर्म कहेंगे। और वाचक शब्द क्या होता है? वाचक शब्द वो होते हैं जो उपमा अलंकार को पहचानने में या दोनों की समानता बताते हैं, उपमेय और उपमान की समानता बताते हैं, उनको हम वाचक शब्द कहते हैं। और वाचक शब्द कौन कौन से हैं? वो है, पंक्ति में वाचक शब्द कौन कौन से आएंगे? वो है सा, सी, सो और आपका तरह,
सरीस से आदि, ये है वाचक शब्द। इन वाचक शब्द ये वाचक शब्द क्या करते हैं? इनसे दोनों के समानता का बोध होता है। जिन शब्दों से दोनों की समानता का बोध हो या समानता का परिचय दोनों के इन शब्दों के द्वारा होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें वाचक शब्द कहते हैं। तो चलिए एक उनके उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है चांद सा सुंदर मुख। चांद सा सुंदर मुख, चांद क्या है? चंद्रमा। और मुख क्या है? हमारी विषय मुख्य वस्तु है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मुख के बारे में। मुख कैसा है? चांद के जैसा है। सा हमारा क्या था? कौन सा चिन्ह लग गया? वाचक शब्द आ गया सा। ये सा वाचक शब्द है। ये मुख्य वस्तु क्या है? मुख है। मुख्य वस्तु किसे कहते हैं? मुख्य वस्तु कहते हैं उपमेय को। मुख्य वस्तु है हमारी उपमेय, मुख। और मुख की तुलना किससे की गई है? चांद से की गई है। चांद सा सुंदर, किससे तुलना की गई है? चांद से। तो चांद हमारा क्या हो जाएगा? उपमान। चांद है उपमान। और सा क्या है? वाचक शब्द है, जिसके द्वारा दोनों की समानता का बोध हो रहा है। चांद सा मुख। और सुंदर क्या है? सुंदर हमारा समान धर्म है। दोनों को की समानता का गुण है जिसमें, उसको कहेंगे समान धर्म। तो इस तरीके से एक वाक्य में अलंकार के चारों अंग आ गए। मुख्य वस्तु मुख, और मुख्य वस्तु की जिससे तुलना हो उपमान, चांद हो गया। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान धर्म। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है हमारा नील कमल से सुंदर नयन। आंखों, नयन क्या है? नयन, आंखों के बारे में बात हुई है। तो मुख्य वस्तु क्या है? नयन की। नयन है मुख्य वस्तु। तो इनको क्या, मुख्य वस्तु क्या है? उपमेय। ये है उपमेय। और नयन की तुलना किससे की गई है? नील कमल से। आपका वाचक चिन्ह से पहले का जो शब्द होगा वो हमेशा उपमान होता है। वाचक चिन्ह से पहले का शब्द क्या होता है? हमेशा उपमान होता है। तो वाचक चिन्ह से पहले क्या है? नील कमल। तो नयन की तुलना किससे हुई है? नील कमल से हुई है। तो नील कमल हमारा उपमान है, जिससे तुलना की गई है, नयन की तुलना। और से हमारा क्या है? वाचक शब्द है। और सुंदर समान धर्म, दोनों के में एक समानता है। वो क्या समानता है? दोनों ही सुंदर। नयन नील कमल से सुंदर, तो ये समानता का धर्म है इसमें। तो ये चारों अलंकार के चारों अंग इस वाक्य में आ गए। उपमेय मुख्य अंग, उपमान जिससे तुलना की गई है, और वाचक शब्द से सुंदर समान धर्म। समझ में आया आपको? अब तीसरा है पीपल पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते के जैसे मन डोला। यह है पीपल मतलब पीपल का पत्ता, पात मतलब पत्ता। मैंने अभी बताया था आपको कि जहां भी वाचक शब्द आएगा, वाचक शब्द के पहले का शब्द हमेशा उपमान होता है। और यहाँ पीपल के पत्तों से मन की तुलना की गई है। मन उसका इतना डोलता है पीपल के पत्तों की तरह। तो ये मुख्य वस्तु क्या है? मन है। मुख्य वस्तु उपमेय है, मन। और किससे तुलना की गई है? पीपर पात से। ये क्या हो गया? उपमान हो गया, जिससे तुलना की गई हो। सरिस हमारा वाचक शब्द है। सरिस क्या है? वाचक शब्द। और ये मन डोला, डोला समान धर्म है। ये दोनों के लिए समानता बताता है। वो मन पीपल के पत्तों की तरह डोलता है। तो इस तरीके से इस वाक्य में चारों गुण आ गए। कौन कौन से अंग है? उपमेय मन हो गया, जिससे मन की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्तों से, वो उपमान हो गया। और सरिस हमारा वाचक शब्द आ गया।
यहाँ हो गया हमारा समान धर्म। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख्य वाक्य, मुख्य शब्द क्या है इसमें? मुख्य शब्द है मुख। मुख के बारे में बात की है तो मुख क्या है? उपमेय है। ये मुख हमारा उपमेय है। किससे तुलना की गई है? चंद्रमा से। मयंक मतलब चंद्रमा। मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है। सम, सम मैंने बताया था ना कि जो भी वाचक चिन्ह आएगा उसके पहले का शब्द हमेशा उपमान होता है। तो मुख की तुलना चंद्रमा से की गई है तो ये चंद्रमा से तुलना की गई इसलिए ये उपमान हो जाएगा। चंद्रमा क्या हो जाएगा? उपमान। उसे चंद्रमा, उसके मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। और सम वाचक शब्द हो गया आपका। और मंजू क्या है? मंजू मनोहर, मनोहरता का भाव देता है। तो इस तरीके से एक वाक्य में अलंकार, उपमा अलंकार के चारों अंग आ गए। उपमेय, उपमान, समान धर्म और वाचक शब्द। वाचक शब्दों को आप याद कर सकते हैं, सासी, सो, तरह, सरीस से आदि और भी बहुत सारे हैं। तो इन वाचक शब्दों का अर्थ क्या होता है? वाचक शब्दों का अर्थ होता है, वाचक शब्दों का अर्थ होता है के समान। वाचक शब्दों का अर्थ क्या होता है? के समान। चंद्रमा के समान मुख, नीलकमल के समान सुंदर नयन और चांद के समान सुंदर मुख। यहाँ पे पीपल के पत्तों की तरह क्या डोलता है? मन डोलता है। तो इस तरीके से के समान जो है, ये पहचान पंक्ति में जो वाचक शब्द होते हैं वो सब के समान वाले होते हैं। तुलना करने के लिए, उसके समान, इसके समान, किसी को किसी की तुलना, किसी का उपमा दे दिया, उसको हम कहेंगे ना वो राजा के समान लग रहा है। तो किसी भी साधारण अलंकार के कितने भेदे? 4 भेदे। पहला अंग है 4, उपमेय, उपमान और वाचक शब्द, और दूसरा क्या है? चौथा क्या है? साधारण धर्म। तो उपमेय मुख्य वस्तु है, उपमान जिससे मुख्य वस्तु की तुलना की गई है, और वाचक शब्द क्या है? सासी से। वो क्या होते हैं सारे? सासी से के समान और समान धर्म, दोनों का गुण जिसमें होता है उसको समान धर्म कहते हैं। तो यहाँ हमारा उपमा अलंकार के अंग आपको ये समझ में आ गए। अब हम उपमा अलंकार के प्रकार देखेंगे, वो कितने प्रकार के होता है। उपमा अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, तो उनको हम अभी देखेंगे। उपमा अलंकार के प्रकार। तो उपमा अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, पूर्णोपमा एवं लुप्तोपमा। तो पूर्णोपमा को हम देखेंगे, पूर्ण, पूर्ण धन उपमा, पूर्णोपमा। और लुप्तोपमा, लुप्त धन उपमा, लुप्तोपमा। तो इसकी संधि विच्छेद कर दिया हमने। तो पूर्णोपमा, पूर्ण धन उपमा और लुप्तोपमा, लुप्त धन उपमा। पूर्णोपमा क्या है? अब यहाँ देखेंगे हम पूर्णोपमा क्या है। उपमा के चारों अंग हो, जिसमें उपमा के चारों अंग हो वह पूर्णोपमा कहलाता है। और जिस वाक्य में, यहां लुप्तोपमा लिखेंगे, जिस वाक्य में उपमा के, उपमा का एक या 2 अंग लुप्त हो या नहीं हो तो उसे लुप्तोपमा कहेंगे। तो उपमा का एक अंग लुप्त हो, जिस वाक्य में उपमा के चारों अंग हो उसे पूर्ण उपमा कहते हैं। और जिस वाक्य में उपमा का एक अंग लुप्त हो या 2 अंग भी हो सकते हैं तो लुप्तोपमा कहलाता है।
अब पूर्णोपमा में के चारों अंग कौन कौन से हैं? आप अभी हमने सीखा था पूर्णोपमा के चारों अंग कौन कौन से, उपमा के अंग कौन कौन से हैं? पहला अंग है उपमेय, दूसरा अंग है उपमान, तीसरा अंग क्या है? समान धर्म, और चौथा क्या है? वाचक शब्द। तो ये है चारों अंग किसके? उपमा के चार अंग। तो या जिस वाक्य में चारों अंग होंगे उसे पूर्णोपमा कहेंगे, और जिस वाक्य में कोई एक अंग नहीं होगा, लुप्त हो जाएगा, उसे लुप्तोपमा कहते हैं। तो हम पूर्णोपमा का एक उदाहरण देखेंगे अभी। जिस वाक्य में उपमा के चारों अंग हो वहां पूर्णोपमा होता है। तो पूर्णोपमा के लिए एक पंक्ति लिए है, एक वाक्य लिया है यहाँ पर। दिनकर सा नियमित जीवन, दिनकर सा नियमित जीवन। तो एक जीवन और दिनकर सा, जीवन मुख्य वस्तु है, जीवन हमारा उपमेय है, और सा वाचक चिन्ह है। तो वाचक चिन्ह, वाचक शब्द के आगे जो भी शब्द लिखा है वो हमेशा क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। तो ये हमारा क्या है? उपमान। सूरज के जैसे नियमित निकलता हमारा जीवन कैसा है? सूरज के जैसे नियमित। तो जीवन की उपमा सूरज से की गई है, जीवन की तुलना किससे की गई है? सूरज से की गई है। तो यहाँ हमारा दिन का उपमान है और जीवन उपमेय है। और सा क्या हमारा है? क्या है? सा है हमारा समानता बताने वाला शब्द है, समानता वाला शब्द। ये हमेशा दोनों की निकटता का बोध कराता है। तो उसे पहचान वाला शब्द है जिसे दोनों की निकटता होती है। और नियमित क्या है हमारा? समान गुण धर्म शब्द। क्या है? जिसमें जो समान गुण धर्म, नियमित दोनों में समान गुण धर्म बराबर है वो दिखा रहा है। और सा हमारा क्या है? समानता का बोध कराता है। तो इसमें पूर्णोपमा में, इस वाक्य में पूर्णोपमा के चारों अंग उपस्थित है, इसलिए यह पूर्णोपमा कहलाएगा। उपमा के चारों अंग। अभी गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, मन को किसकी तुलना की गई है? गिरी से, पहाड़ की तुलना, मन से पहाड़ की तुलना की गई। मन हमारा मुख्य वस्तु है, उपमेय, और मन की तुलना पहाड़ से की गई है। तो ये क्या है? गिरी हमारा उपमान है, सा हमारा वाचक शब्द है या सहायक शब्द है। वाचक शब्द, सहायक शब्द का मतलब है जो दोनों की समीपता और दोनों की निकट पास लाने का बोध कराता है। ऊंचा हो, ऊंचा हो जिसका, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? समान गुणधर्म, समान गुणधर्म, जिससे दोनों के समान गुण धर्म का पता चलता है। तो इस वाक्य में उपमेय, उपमान और वाचक शब्द और समान गुण धर्म चारों अंग है, उपमा के चारों अंग है, इसलिए इसे पूर्णोपमा कहेंगे। अब दिनकर नियमित जीवन, अब हमने यहाँ क्या पढ़ा था? दिनकर सा नियमित जीवन। तो यहाँ पर उपमा के चारों अंग थे, यहाँ क्या हो गया? उपमा का कोई अंग लुप्त है। दिनकर नियमित जीवन, जीवन उपमेय, दिनकर हमारा उपमा हो गया। जीवन की उपमा किससे कर गई है? दिनकर की। और नियमित, ये समान गुण धर्म हो जाएगा। तो यहाँ हमको अपने आप खुद से खोजना है कि नियमित, दिनकर नियमित जीवन। तो हमें खुद ही पता करना पड़ेगा कि दिनकर सा नियमित जीवन, यहाँ वाचक शब्द का लोप है,
सहायक शब्द का लोप है, यहाँ पे वाचक शब्द नहीं है जिसकी सहायता से के समान शब्द जो है लोप, उसकी लुप्तता है, इसलिए ये लुप्तोपमा अलंकार कहलाएगा, जिसमें एक अंग लुप्त है। अब गिरी सा मन, इसमें गिरी सा मन में क्या है, गिरी है पहाड़ और मन है हमारा उपमेय, गिरी है हमारा उपमान और सा क्या हो जाएगा, हमारा वाचक शब्द हो जाएगा। तो इसमें एक गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, ऊंचा हो जिसका मन, तो समान गुण धर्म वाला शब्द यहाँ से लुप्त है। तो यहाँ हमारा वाचक शब्द है, उपमेय है, उपमान है, समान गुण धर्म नहीं है यहाँ, इसलिए ये लुप्तोपमा उपमा कहलाएगा। लुप्तोपमा उपमा अलंकार लुप्तोपमा अलंकार कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, पूर्णोपमा अलंकार, ये लुप्तोपमा अलंकार। तो दोनों उदाहरण हमने आज देख लिए। तो ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण आप लेकर के अध्ययन कर सकते हैं।